कंपनी है ड्रीम इलेवन, उसने 9,200 करोड़ का बिजनेस दिया, रेवेन्यू दिया, बट फिर स्किल बेस्ड लॉ आ गए, उस पर उसको हटा दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज भी जो जिनको यूजर्स को यूज करना है, जो यूज कर रहे हैं, वो इस पे वीपीएन लगा के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। एंड्रॉइड फोन में थर्ड पार्टी ऐप चलता है, वीपीएन लगा के आप डाउनलोड करो, आप उसको यूज करो। आईओएस में, आईफोन में प्रॉब्लम आती है, बट एंड्रॉइड आप इजीली आप उसको चला सकते हो। क्या ये कहना सही होगा कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से कंट्री का नुकसान कर दिया ये करके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, यू रेगुलेट इट प्रॉपरली। आप रेगुलेट करो। आपने देखा होगा सिगरेट जो लोग स्मोक करते हैं, आई डोंट स्मोक बट स्टिल एक उसमें वार्निंग आता है, 85% कवर होता है एरिया कि भाई आपको स्मोकिंग से ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। बट फिर भी आप एक वार्निंग दे दिया, आप बेच रहे हो, और बेच रहे हो प्रॉपर वे में, रेगुलेट करके बेच रहे हो। आप भी जानते हो आपको रेवेन्यू आ रहा है उधर से। इसके लिए आप 85% का क्राइटेरिया है कि 85% उस पर वार्निंग होना चाहिए। सेम तरीके से आपको इसको भी रेगुलेट करना चाहिए था। आप बोलते हैं यूथ खराब हो रहा है, एक 18 साल का यूथ आपको चूज करके पार्लियामेंट में भेज सकता है क्या? 18 साल के यूथ को इतना नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? सेकंड, जो रेवेन्यू की बात करें, ऑब्वियसली खेलने वाले खेल रहे हैं, रेवेन्यू तो आप बाहर भेज रहे हो, कंट्री का पैसा आप इनडायरेक्ट वे में फोर्स करो कि बाहर जाए, वो जाएगा ही बाहर। खेलने वालों को आप नहीं रोक सकते। आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक मोबाइल आज जुए का अड्डा बन गया, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल। लेकिन रेगुलेट करो। आप बैन नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को। बैन करने से आपने देखा ही कि हमारे नेबरिंग कंट्री में क्या हुआ। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो कभी बैन मत करो, आप रेगुलेट करो, कंट्री का भी फायदा होगा। और इनडायरेक्ट वे में जो आप पहले बोलते थे टेरर फंडिंग, ये गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात बोलती है, टेरर फंडिंग। इस तो टेरर फंडिंग को और प्रमोट कर रहे हो, पैसे का तो कुछ आपके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा कि कितने पैसे बाहर गए। तो क्योंकि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ही, उसका जो गेटवे होगा पेमेंट का, वो बाहर ही जाएगा पैसा। फिर बिल्कुल गेटवे जब लग जाएगा, तो जैसे अभी रेजर पे चलता है इंडिया में, रेजर पे चलता है, और दो चार ब्रांड्स है जो ये चीज, कंपनीज जो ये चीज कर रहे हैं, तो जब गेटवे दूसरी कंट्री का आ जाएगा, तो क्या आपको लगता है हमारे लिए भी इजी होगा उधर पेमेंट करना? सी पेमेंट करना इजी होगा, बट दूसरा ये भी चीज है कि जिस चीज में आपका रेगुलेशन नहीं है, लॉ नहीं है, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जो रजिस्टर्ड कंपनीज थे पहले, जो ऑलरेडी ड्रीम इलेवन, विंजो, ये बहुत सारे कंपनीज थे, उनको आपको मालूम था कि इतना इनका रेवेन्यू हो रहा है, इतना हमको टैक्सेज आ रहे हैं, इतना प्रॉफिट इनका हो रहा है, वो मालूम था। आज के डेट में आपको जीरो नॉलेज है इस चीज का, पैसा किधर गया आपको मालूम नहीं। दूसरा चीज, जैसे फंड आता है उनके पास, या तो वो क्रिप्टो में चेंज कर देते हैं, आप करते रहो, ट्रैक करते रहो, 2 मिनट में पैसे बाहर चले गए, यू कैन नॉट ट्रैक एट ऑल। सो ये, और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे मेक द लॉ, बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे यार रोड पे तो खड्डे रह गए, अब चलो इसको फिर पॉट होल्स को भरते हैं। सेम साइबर सेल बनाया इन्होंने, ये किया, पहले उनको मालूम ही नहीं चला, पूरे लोगों का अकाउंट फ्रीज करते गए, फिर बोला जी लीन लगाना है, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि सिर्फ आप लीन लगा सकते हो। एजुकेट नहीं किया ना उन्होंने, बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे आपने उन ऑफिसर्स को समझाया नहीं, उनके लिए कोई वर्कशॉप नहीं हुई, कोई कोर्सेज नहीं हुई, कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली जिसमें उनको पता चले कि उनको इसमें एक्ट कैसे करना है। अगर उनके पास एक कंप्लेंट आती है, चलो ये तो हम गेमिंग की बात कर रहे हैं, गेमिंग भी ले लो, तो ऑस्ट्रेलिया में इलीगल है, आप कंपनी ओपन कर सकते हो, आप रन कर सकते हो। अगर ड्रीम इलेवन ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट करे, दे आर लीगल कंपनी इन देयर कंट्री। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, श्रीलंका में चले जाओ, वहां पे लीगल 5% टैक्सेस है। गैम्बलिंग भी होगी, सिगरेट भी बिकेगी, बिल्कुल, और छोटा छोटा थिएटर पे आता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी दारू पीते हैं, सब पीते हैं, शराब सबको चाहिए, सिगरेट सबको चाहिए। आज के टाइम पे जुआ हर आदमी खेल रहा है, तो कोई मेरे हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप इसको आ रहे हो, आपको इन एनी केस, आज इंडिया पे इतना लोन है, आपको दिस और द अदर क्लियर भी करना होगा किसी दिन। बिल्कुल, कितने लाखों करोड़ों में इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर लोन है, तो हमें वो क्लियर भी करना है। तो अगर आपको एक जगह से पैसा आ रहा है, तो व्हाई वी वांट टू स्टॉप दैट यार? इस गवर्नमेंट को रोकना क्यों चाहिए? इस गवर्नमेंट को मैंने जो एनालाइज किया इन पिछले कुछ सालों में, कि गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा इसमें ये लॉ में ये प्रॉब्लम हो गया, अब इसके लिए कुछ नया हम रूल लाते हैं, नया रेगुलेशन लाते हैं। सर इनको नहीं, सबको यही लगता है, सब पहले बैन करते हैं, फिर देख रियलाइज कि यार ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे होते हैं, ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर्स जितने अच्छे से अच्छे लेवल के होते हैं, वो सारे वहां पे होते हैं, बट स्टिल ये चीजें आ रही है। अब ये तो गेमिंग का हो गया। अगर हम जाएं कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, ही सेड सर मैंने 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने थे, मेरे से गलती हुई, चेक पे 8-9 की जगह 9-8 लिख दिया मैंने,
लास्ट के अकाउंट नंबर के 2 डिजिट मैंने स्विच कर दिए, 89 होना चाहिए था, 98 लिख दिया। मैंने 10 लाख रुपीस की आरटीजीएस कराई अकाउंट में, मेरे से गलती हो गई, बैंक ने आरटीजीएस कर दी। अब क्या होता है, जिस अकाउंट में पैसे गए विद इन 30 मिनट्स उसी अकाउंट होल्डर ने उसी अमाउंट को 40 डिफरेंट अकाउंट्स में स्प्रेड कर दिया। जो मेरा अमाउंट था वो टूट गया, वो स्कैटर हो गया 40 डिफरेंट अमाउंट में, और अनइवन पोर्शन गया उनके पास। जब अनइवन पोर्शन वहां पे जा रहा है तो कितनी जल्दी अथॉरिटीज या बैंक या कोई भी रेगुलेशन इसको लीन लगा सकती है इन अमाउंट पे, क्योंकि एक पे आप लगाओगे वहां से तो अमाउंट चला गया, डिसबर्स कर दिया उसने जिन 40 अकाउंट्स में भेजा, क्या आप उनको रोक सकते हो? और क्या पता उन 40 ने आगे और भेज दिया हो। ये पूरा एक नेटवर्किंग है, सिस्टम नेटवर्क पे चल रहा है इनका, तो उन्होंने और आगे भेज दिया। तो कितना टाइम लगेगा हमारे सिस्टम को उस लेवल पे आने के लिए कि अगर आपने 10 लाख रुपीस कहीं पे डाले, वहां से वो अमाउंट वहीं पे रोक दिया जाए। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया, अगर उसको स्टॉप करने के लिए आप या तो बैंकिंग को कांटेक्ट करो कि इसको होल्ड लगा उस अमाउंट ड्यू टू मिसमैच ऑफ अकाउंट नंबर्स। और ये कितना टाइम लगता है बैंक को, क्योंकि वो 24 टू 48 आवर्स का टाइम मांगते हैं, बट यहाँ तो अमाउंट ही 30 मिनट्स में गायब हो गया पूरा। ठीक है, इसमें आपने 2 एंगल इन्वॉल्व कर दिए, एक तो जो लेजिट जो मिस्टेक था पर्सन का, राइट, दूसरा आपने एक एंगल इसमें इन्वॉल्व किया साइबर क्राइम का, जो साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, पैसा आया डिसबर्स कर दिया नंबर्स ऑफ अकाउंट में। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो लेजिट ट्रांजैक्शन था, मिस्टेक थी, उसको तो आप बैंकिंग में जाके बता सकते हो, वो अपना होल्ड कर सकते हैं पैसे। और दूसरा आपने डिसबर्सल का बताया, वो मेनली साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर पैसे आए तो तुरंत उसको 40 अकाउंट में डिसबर्स किया, डिसबर्स करके एक जगह पे या तो ऐसे चेन में घुमा दिया ऐसे, राइट, दूसरा उसको क्रिप्टो में चेंज कर दिया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। थर्ड, उसको क्या होता है, विदड्रॉ कर लेते हैं वो। दे आर हैविंग गुड कनेक्शन विद ब्रांच मैनेजर्स। ब्रांच मैनेजर्स को जाता है, महीना सैलरी जाती है उनकी, ब्रांच जो देता है, ऐसे क्रिमिनल्स भी उनको सैलरी देते हैं प्रॉपर, राइट। तो वो क्या करते हैं, उनको सैलरी जाती है, पूरा सपोर्ट मिलता है, वो पैसे उधर से कैश विड्रॉ होते हैं, कैश अरेंज भी कर देते हैं, अगर ब्रांच में कैश नहीं है तो वो अरेंज भी कर देते हैं, कैश विड्रॉ हो जाता है। दूसरा ये होता है कि भाई पैसे विड्रॉ हो गए एक बार, वो कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, नो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कैन ट्रैक, पैसे गायब हो गए, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट मांगेगा रिपोर्ट पुलिस वाले से, पुलिस वाले बोलेंगे जीरो, खत्म। आपके पास गोल्डन आवर बोलते हैं, 1 आवर का जो टाइम होता है उसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं। जैसे ही आपको लगा कि अगर साइबर फ्रॉड हुआ आपके साथ, साइबर क्राइम हुआ है, क्योंकि आपने जो लेजिट ट्रांजैक्शन की बात करी, ऐसे बहुत लोग करते हैं। जैसे अगर आप एडवोकेट हैं, आपने अपनी फीस ले लीजिए, राइट, फीस आपकी थी 50,000, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। आज के डेट में हर जगह परेशान करने वाले लोग होते हैं, अच्छा चलो वकील साहब को परेशान करता हूँ, मैं काम करता हूँ, कंप्लेन कर दिया, वकील साहब को उतने पैसे फ्री हो गए, वकील साहब घूमते रहे। मैं मान लो बैंगलोर से हूँ, मैंने आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, ऑनलाइन बोला कि चलो मेरा दिल्ली में केस चल रहा है, ये फीस ले लो। और सबसे मजे की बात है कि 2 साल तक ये पीरियड यूज करते हैं, 2 साल बाद भी कंप्लेन कर देते हैं लोग, और उसको साइबर क्राइम एंटरटेन करता है। हाँ, ये सबसे मजे की बात है। तो कंप्लेन कर दिया, अकाउंट आज के डेट में बहुत कम फ्रीज कर रहे हैं। आज के डेट में स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो इंस्ट्रक्शन है, उसका एसओपी भी आया हुआ है, फ्रीज नहीं करना है, बट स्टिल पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो उनके पास माल आएगा नहीं, वो बड़ा क्लियर बोल रहा, माल आएगा नहीं, वो फ्रीज कर दे रहे हैं। आज के भी फ्रीज हो रहे हैं, बहुत लोग ऐसे परेशान है कि उनके अकाउंट फ्रीज है, एन नंबर ऑफ जजमेंट्स है, दिल्ली हाई कोर्ट तक के जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरवेंशन था कि भाई फ्रीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स फंडामेंटल राइट कि आप अपनी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है, वो स्टिल वायलेशन है, कर रहे हैं। और इसमें आप भी जानते हो, कोर्ट में गए 3-4 महीने खत्म, लोगों के ईएमआई चल रहे हैं, लोगों का डेली का उसमें एक्सपेंसेस चल रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस थी उसमें मेरे को पे करना था, तो अब मैं करूंगा क्या, मैं ब्राइब कर रहा हूँ कि भाई मेरे अकाउंट आज के आज अनफ्रीज लेकिन करो। उसमें मैंने आपको एक चीज बोली कि अगर सपोजिंगली मेरे 6,000 रुपीज पे मेरे अकाउंट लीन में लग है, गया, फ्रीज हो गया, लीन नहीं लगा, फ्रीज ही कर दिया, टोटल अकाउंट फ्रीज है, टोटल अकाउंट फ्रीज कर दिया, टोटल 6,000 थे, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं पुलिस के पास, मैं क्यों जाऊं, मुझे पता है मैं जाऊंगा 12,000 उनको दे के अपनी जान छुटाऊंगा मैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तो रादर आई प्रेफर टू ओपन अनदर अकाउंट इन अनदर बैंक। नहीं, आपके साथ एक मुश्किल है, आप चलो एडवोकेट हो, ठीक है, आप दूसरा अकाउंट खोल लोगे, होता क्या है कि अगर मैंने कोई सर्विसेज के लिए आपको पे करा, आज के में पैन पे फ्रीज कर दे रहे हैं, पैन फ्रीज कर देते हैं, दूसरा अकाउंट आप खोल नहीं सकते, ठीक है। सेकंड ये होता है कि आपके ईएमआई चल रहे थे, अब आप ईएमआई के अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, टोटल फ्रीज है, नहीं कर सकते, वो बोलेंगे सर उसको ओपन कराओ, अब आप मजबूरी में जाके कराओगे, भले आपके अकाउंट में 6 रुपीज हो। दूसरा क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को हेल्प करा जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं किधर न किधर से खाली टाइम में बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे, चलो 2 पैसे कमाएंगे, वो लालच के चक्कर में उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं।
अब वो सैलरी अकाउंट है, अब वो करेगा क्या? सैलरी आएगी अब वो चेंज सैलरी उसी में आएगा। अब वो अपने सीनियर को बता नहीं सकता, कि गैम्बलिंग कर रही थी। कुछ भी नहीं बता सकता। वो गैम्बलिंग तो छोड़ दो, ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे ताऊ के लड़के ने भेजा, कंप्लेंट हुआ है, वो नहीं बता सकता। अपने कमांडिंग ऑफिसर को नहीं बता सकता कि नहीं मैं बता- फंसूंगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको ओपन कराना ही पड़ेगा अकाउंट, और वो कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते 2-3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 2-3 महीने उनकी फैमिली स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि उनसे उनका घर चल रहा है, घर चल रहा है वहां से। क्योंकि वो सोल्जर होते हैं, वो ऑफिसर लेवल के बंदे नहीं होते। तो उन्हीं के वो 80,000 1 लाख रुपए से पूरा उनका घर चल रहा होता है। तो दे आर बाउंड टू, वो जाएंगे भाई ठीक है मेरा कैसे भी करके अकाउंट ओपन हो। तो ये आपने अपने तरीके से बताया, बट रियलिटी यही है कि लोग, बहुत लोग हैं जिनको मजबूरी है कराना, और कराते हैं। नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे ही एक नोन है, ही वाज माय बैचमेट इन मास्टर्स। तो उनके साथ क्या हुआ, उनके पास एक क्लाइंट आया जो साइबर फ्रॉड के लिए ऑलरेडी तिहाड़ जेल में था। उसकी फैमिली में से उसके ब्रदर ने सर की फीस पे कर दी, सर के अकाउंट पे भी लीगल लगा दिया उन्होंने, क्योंकि जो उसके भाई ने अमाउंट यूज किया था वो खुद फ्रॉड अमाउंट था, फ्रॉड का था। इन ओपन कोर्ट ही स्टेटेड दैट सर मेरे अकाउंट पे भी, मतलब मेरे अकाउंट के ऊपर भी लीगल लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पेमेंट लिया था। अब वो तो जस्टिफाई कर सकता है, दैट इज माय फीस, मैं अपनी फीस तो लूंगा ना, मैं अपनी प्रोफेशनल फीस कैसे छोड़ दूंगा। हम अब मोस्टली अब आज के टाइम पे लॉयर्स कैश में डील नहीं करते। पहले होता था 10 साल पहले, 7 साल पहले तक कि सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती थी। आज सब ऑनलाइन लेते हैं। क्लाइंट दूर बैठा है, क्लाइंट कहीं पे भी, इट इज वेरी फीजिबल, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, विल स्टार्ट योर वर्क। करेक्ट। तो उन्होंने लिया, उनके ऊपर बिलियन लग गया। उनको खुद को अराउंड 47-48 डेज लग गए थे उस अकाउंट को खुलवाने में, अपने वो लियन अमाउंट को छुड़वाने में। जब उन्होंने कोर्ट के सर्टिफाइड ऑर्डर्स लगाए दैट आई एम हिज काउंसिल, उन्होंने अपना वकालतनामा दिया, सब कुछ दिया, आपको पकड़ना है आप उसको पकड़ो जिसने मेरे को पे किया, दिस इज माय लेजिट अमाउंट। इस केस में वो बंदा बता सकता था क्योंकि उसके भाई का उसने वकालतनामा फाइल किया था। करेक्ट। बट यही केस अगर किसी शॉपकीपर के साथ हो जाए, या आप किसी शोरूम पे गए, आपने पेमेंट कर दी 5,000-7,000, उनका लियन लग गया, फिर वो उसी बिल्कुल सर्कल में फंस गए। आप पुलिस के पास जाओ, आप ये करो, आप उधर भागो, फिर कोर्ट में जाओ। अब पब्लिक ये सोचती है यार कोर्ट जाएंगे, वकील का खर्चा, बिल्कुल। टाइम तो पहला प्रायोरिटी है। दूसरा उनका सबसे पहली चीज आती है वकील का खर्चा, वकील का खर्चा। अब वो सोचते हैं 10,000 का लियन है, 10,000 तो वकील ले जाएंगे, बिल्कुल 10,000। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए कि जो इन मैटर्स को ना लोगों के लिए जैसे ओम्बड्समैन है, ऐसी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो घर बैठे इंसान अपने मैटर को डिफेंड कर सके या अपने मैटर को उनके सामने रख पाए। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ GRM पोर्टल स्मॉल अमाउंट्स के लिए, अभी है ना वो, अभी रिसेंटली बनाया। हाँ, ठीक है, 2-3 हार्डली 2 मंथ्स हो गया, अभी रिसेंटली बनाया। अब GRM पोर्टल पे जाओ, लेकिन इसके पहले सबसे पहले आपको बैंकर्स को एडुकेट करना पड़ेगा। बैंकर्स भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बट GRM पोर्टल है ऑलरेडी। आपको बैंक में जाके उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लेजिटिमेट जो भी आपके प्रूफ्स है सब कुछ देना है, वो सबमिट करते हो, और वो मेल जाता है सीधे IO को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। राइट। अब वो उसका डिस्क्रिप्शन है, अगेन हियर वर्ड्स कम डिस्क्रिप्शन, करना चाहे नहीं करना चाहे वो कर देगा तब तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो आप 90 डेज तक आपको वेट करना है। राइट। उसके ऊपर भी अथॉरिटी है। अब लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो पुलिस वाला एंटरटेन करेगा ही करेगा? अब 90 डेज आप एक ब्लैक स्पॉट पे आ गए कि ना आप आगे बढ़ सकते हो ना आप नीचे जा सकते हो, आपको बैठना पड़ेगा 90 डेज के बाद। देन अगर उधर से भी नो आंसर आता है, देन यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट अगेन, फिर वही विशियस साइकिल में आप फंस गए, तो करोगे क्या? तो ऐसा अभी तक क्लियर कट कोई मैकेनिज्म नहीं है। गवर्नमेंट ट्राइंग देयर बेस्ट कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकले, बट प्रैक्टिकली मुझे कोई सॉल्यूशन अभी तक दिख नहीं रहा। आपके हिसाब से अगर मेरे अकाउंट पे लिंक लगता है, जो 1 आवर का गोल्डन पीरियड होता है, मुझे सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए उस गोल्डन पीरियड में? अगर आपके साथ कभी भी फ्रॉड होता है या लीन लगता है, इसमें दो, अगर लीन लगता है तो आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक कंप्लेंट है, आपके पास लीन लगा हुआ है, वो आपको GRM का मैकेनिज्म फॉलो करना है। राइट। अगर फ्रॉड होता है तो फ्रॉड में आपको 1930 पे सीधे कॉल करना है, विदाउट अ सिंगल मिनट डिले। 1930 पे कॉल करो, आप उनको इन्फॉर्म करो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ। राइट। वो जिस जगह पे पैसे गए उस जगह पे लीन लगा देते हैं, जो अमाउंट है उस पर ऑलरेडी लीन लग जाए, तो जो कंसर्न साइबर सेल, आपके नियरेस्ट साइबर सेल जो भी है, उसमें वो मैटर ऑलरेडी फॉरवर्ड होता है। उसके हिसाब से उनको लगता है कि उसमें FIR करना है, उसमें कंप्लेन तो ऑलरेडी हो जाती है, उनके पास मैटर जाता है, उस हिसाब से वो मैकेनिज्म जो है प्रोसीड करता है। तो आपको फिर इसमें ये होता है कि भाई जिस भी जगह पे पैसे मेरे गए उसको रिकवर करना एक मुश्किल टास्क है। और